हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। बच्चों, आज आपको मैं मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। आज आपको मैं मिलवाने वाली हूं एक ऐसी बच्ची से जिसने 12th के साथ जब नीट का एग्जाम दिया था तो बच्चों मार्क्स से ओनली 180। फिर उसने एक साल ड्रॉप किया। अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन से, पूरी सच्चे मन से उसने तैयारी करके बच्चों आज मेडिकल की सीट हासिल की है। यह है संजना राठौड़, जिनके नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स से 180 और आज ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है पाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मिलिए संजना राठौड़ से, ये आपको बताएंगी नीट की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या गलतियां जो इन्होंने की थी आपको ये गलतियां नहीं करनी है, किस तरह से आपको नीट का एग्जाम प्रिपेयर करना है। सो वेलकम टू संजना राठौड़। Hello everyone, my name is Sanjana Rathore. I am from Jodhpur, Rajasthan. I am MBBS first year student in Government Medical College Pali. आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में अपनी नीट की स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूंगी कि मैंने कैसे नीट के एग्जाम के लिए तैयारी की और मेरे को किस तरह से मेरे टीचर्स का प्रॉपर गाइडेंस मिला जिससे मैं नीट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाई और मेरा जो सपना है डॉक्टर बनने का उसके लिए मेरे को मेडिकल सीट भी मिल गई। तो नीट की स्टोरी में सबसे पहले मैं आपको 11th से बता दूं कि मैंने 11th गवर्नमेंट स्कूल से की थी। इसके अलावा मैंने 11th में कोई कोचिंग भी नहीं ली थी। सो मेरे 11th के कंसेप्ट बिल्कुल वीक थे और साथ ही 11th में बस थ्योरी को याद करना ये बिल्कुल मेरा यही मानना था। कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसे डील किया जाता है, क्या फिजिक्स रहती है, कैसे फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। इसके अलावा 12th के अंदर जब मेरे को मतलब नीट का एग्जाम किस तरह से होता है, क्या होता है नीट का एग्जाम, ये भी नहीं पता था। फिर 12th में मैंने करियर प्लैनेट इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली तो मुझे पता चला हाँ नीट का भी एक एग्जाम है, क्योंकि मेरे मन में तो कहीं ना कहीं था मुझे कि डॉक्टर, क्योंकि 10th के बाद में मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया था तो मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डॉक्टर की लाइन में ही था। तो मैंने सोचा, मैम से मैंने अपनी बात शेयर की कि मैम मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसलिए मैम ने मुझे समझाया कि हाँ ये नीट का एग्जाम होता है, इसको इस तरह से आप तैयारी करके नीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैम का जो मोटिवेशन था कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंदर एक अच्छी मोटिवेशन पैदा किया कि हाँ मैं भी नीट का एग्जाम दे सकती हूँ, मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। तो मैम का मुझे काफी सपोर्ट रहा उसके लिए। फिर मैंने नीट की तैयारी भी की। मैंने सोच लिया कि नहीं इस बार तो मुझे मतलब जब मैंने नीट का एग्जाम 12th के साथ दिया तो मेरे 180 मार्क्स आए थे। तो फिर मैम ने समझाया कि नहीं तू अच्छे से पढ़ाई करेगी तो तेरे काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तू ये कर सकती है। तो फिर मुझे भी लगा नहीं मुझे करना चाहिए और ये मेरा सपना है जिसे मैं जरूर पूरा करूंगी। तो फिर मैंने एक साल की अच्छे से पढ़ाई की नीट की और मेरे आज मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट के रूप में हूँ। सो बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता था कि मुझे डर लगता था कैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। फिजिक्स से क्वेश्चन देखते मेरे को मतलब ना तो कभी आदत थी क्वेश्चन सॉल्व करने की फिजिक्स में, तो मेरे को काफी डर लगता था फिजिक्स में। फिर मैंने सुरेंद्र जी सर से बात की इस बारे में तो उन्होंने कहा कि आपको उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ने का तरीका समझाया कि आपको जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसे आप घर पर जाकर अच्छे से रीड कीजिए, क्या वो चैप्टर्स में क्या कंसेप्ट है, क्या किस तरह से फॉर्मूले हैं, उन सबको कितने फॉर्मूले वो एक आप पेज पर लिख लीजिए, फिर उस फॉर्मूले से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर आप फोकस कीजिए। इसके अलावा जो हमारी कोचिंग से मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाए जाते थे उसमें आज जैसे टॉपिक जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते थे वो सर करके लाने के लिए बोलते थे हमें। तो जैसे ही घर पे जाकर मैं वो क्वेश्चंस करती थी तो मुझे कुछ डाउट्स भी आते थे। तो धीरे धीरे वो जो है मैं कोचिंग में आकर अगले दिन मैं सर से वो डाउट पूछती थी और सर एकदम अच्छे से मुझे वो डाउट मेरा वो क्लियर करवा देते थे, जिससे धीरे धीरे मेरा जो फिजिक्स के प्रति जो डर था वो खत्म होने लगा और मेरा फिजिक्स में भी एक अच्छा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि मैं फिजिक्स भी कर सकती हूँ। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री हमें शैली गुरवानी मैम पढ़ाते थे और वो बहुत अच्छे से हमें केमिस्ट्री को पढ़ाया है। तो मतलब इतना अच्छा पढ़ाते थे कि केमिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। क्लास में जब वो एंटर होते थे तभी हम एकदम से फट से कॉपी किताब सब खोल देना और मैम जो हैप्पीली हमें स्माइल फेस के साथ पढ़ाते थे और उनको देखकर हमें अंदर से मोटिवेशन आ जाता था कि नहीं हमें तो पढ़ना है। केमिस्ट्री की क्लास को चाहे 1 से 2 बार भी हो जाती थी तो हम पढ़ने के लिए तैयार होते थे, बिल्कुल बोर नहीं होते थे क्लास में। और अगर क्लास में किसी को डाउट भी आ रहा है तो मैम अच्छे से उस डाउट को सुनते थे, उनकी बात को अच्छे से समझते थे, चाहे वो डाउट किसी में कैसा भी हो, चाहे थोड़ा सिली डाउट भी क्यों ना हो, पर मैम उसको एकदम अच्छे से सीरियसली समझते थे उस डाउट को और अच्छे से हमें वो डाउट क्लियर करवा कर आगे बढ़ते थे। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहा बहुत।
और तीनों सब्जेक्ट की बात करूँ तो हमें जो कोचिंग से तीनों सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाए जाते थे, तो उन मॉड्यूल्स में उन सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते थे। एक्सरसाइज के रूप में क्वेश्चंस होते थे, जहां एक्सरसाइज फर्स्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज सेकंड में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते थे। तो जैसे आज जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाया, मैम और सर हमें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करके लाने के लिए बोलते थे। हम घर पर जाकर अच्छे से वो क्वेश्चंस करते थे, और जो भी हमें डाउट्स आते थे नेक्स्ट डे डाउट क्लास के अंदर मैम जैसे पढ़ाने से पहले सब बच्चों के डाउट्स जो है वो सॉल्व करवा लेते थे। और केमिस्ट्री के अंदर जो है मैम नोट्स लिखवाते थे, और नोट्स इज मस्ट। मैम इतने अच्छे नोट्स लिखवाते थे कि हमें एनसीईआरटी को, मतलब मैंने खुद ने रियली एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, और मतलब पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। जो भी क्वेश्चन ऐसा लगा ही नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट भी आता था ना, तो अच्छे से मैम के नोट्स को वापस रीड करने के बाद में वो क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाता था। तो ये जो मैम के नोट्स थे वो बहुत अच्छे से लिखवाए हुए थे, और हैंड रिटन नोट्स थे मैम के खुद के, वो काफी अच्छे रहे हमारे लिए, और उससे हमें काफी हेल्प मिली केमिस्ट्री के अंदर। और केमिस्ट्री एज मतलब इंटरेस्ट के रूप में लगता था, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इंटरेस्ट आता था सॉल्व करने में हमें केमिस्ट्री में। सबसे पहले नीट में सबसे ज्यादा जो बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं, तो उसको बायोलॉजी सब्जेक्ट को हमें सबसे अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारे जो मार्क्स है वो बिल्कुल कवर अप हो सके अच्छे से। तो बायोलॉजी हमें डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी सर पढ़ाते थे, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बायोलॉजी को एज ए थ्योरेटिकल नहीं, हमारे सामने एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करते थे बायो को। और एनसीईआरटी जो बहुत ज्यादा डर लगता है जिसे पढ़ने में, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है बायो की, तो उसे पढ़ाने का तरीका सर का बहुत अच्छा था। क्लास में सर हमें अच्छे से उस टॉपिक को समझाते थे, और सर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि सर क्लास में हमें एनसीईआरटी को पढ़ाते थे, जिससे हम हाथों हाथ जो भी हमें कोई डाउट आ रहा है वो हम सर से पूछ सकते थे। इसके अलावा सर एज खुद उन्होंने नीट की तैयारी की, तो उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की वो हमें सर बताते थे कि आपको इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो काफी अच्छा था। और जैसे बायोलॉजी में बहुत से बच्चों की जो है कॉपियां 4-5 कॉपी फिल हो जाती है, मेरी ओनली बायो की 1 कॉपी फिल हुई, जिसमें मुझे सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए थे सर के। और मतलब बायोलॉजी टीचर कैसा पढ़ाता है ये डिपेंड करता है कि हम फिजिक्स में ज्यादा टाइम दे पाए। तो सर ने बायोलॉजी इतने अच्छे से पढ़ा ली थी हमें कि बायोलॉजी पढ़ना हमारे लिए एज ए इंटरेस्ट हो गया था। मतलब कभी भी मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो भी कुछ जो फेवरेट टॉपिक है उसको वापस रीड कर लो, उनका रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी की कुछ लाइन्स है उनको वापस रीड करो, तो इससे जो है हमें एकदम अंदर से मोटिवेशन मिलता था। इसके अलावा बायोलॉजी में मैंने जो है, सर ने भी शॉर्ट नोट्स काफी अच्छे से बनाए थे। सर का जो कुछ टॉपिक्स थे जैसे एनिमल किंगडम हुआ, प्लांट मॉर्फोलॉजी हुआ, तो उनके लिए सर ने हमें शॉर्ट नोट्स बनवा कर दिए थे, वो काफी अच्छे थे। उनको रीड कर लिया तो मतलब सारी जो क्वेश्चंस है वो अपना इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे उनको सॉल्व करने में हमें बायो में काफी इंटरेस्ट आता था। नेक्स्ट दिन सर से आके पूछते भी थे, तो सर जो हमें एकदम अच्छे से समझाते थे, उसके लिए सर का रियली थैंकफुल। मतलब बायोलॉजी के लिए सर बहुत अच्छे टीचर है। तो बात रही स्टडी टिप की, तो सबसे पहली चीज तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं 1 साल मेरा पूरा अपना कीमती समय नीट की तैयारी के लिए लगा रही हूँ, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और इसके अलावा टीचर्स का कहना बिल्कुल आपको मानना चाहिए। जो चीज वो आपको घर पर पढ़ने के लिए देते, जैसे उन्होंने क्लास में जो भी पढ़ाया वो आप घर पर जाकर उसे अच्छे से रीड करो वापस, ताकि कोई भी दिक्कत भी आ रही है तो आप नेक्स्ट डे अच्छे से क्लास में उसको अपने डाउट को क्लियर कर सको। और ये हमारे कोचिंग में बिल्कुल अच्छे से हमें सर ने बताया था कि जैसे डाउट्स को करने का भी तरीका सर ने समझाया कि मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन हमसे हो गए उनको आपको वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है वही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम में करने हैं, जिससे आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। फिजिक्स के लिए मैं बात करूं तो फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए आप अपने कुछ फेवरेट टॉपिक्स बना लो, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और इसके अलावा जो टॉपिक्स आपको लगता है वीक है उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। और फिजिक्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उतना ही ज्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे फिजिक्स में।
इसके अलावा सेकंड बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आप हर एक चीज को एक पेज पे लिख दो, ताकि एग्जाम टाइम में उसको रिवीजन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स को मैं बहुत ज्यादा प्रीफर करती थी और हर चैप्टर के मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाउट के लिए, जैसे आप इंस्टेंट अगर कोई भी मुझे डाउट आता था तो मैं मैम के ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैम को सेंड कर देती थी। मैम और सर उन डाउट्स को अच्छे से क्लियर करवा के यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर उन डाउट्स को क्लियर करते थे और मुझे पर्सनली नंबर पर सेंड भी कर देते थे। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मैम के इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो इन द एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एग्जाम में हम कैसे अपीयर होंगे, कैसे टेस्ट देंगे, उस एग्जाम को कैसे फाइट करेंगे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। और हमारे कोचिंग में वीकली मेजर माइनर टेस्ट होते थे, एकदम टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट हुआ करते थे कि भाई 3 घंटे का टाइम है तो आपको 3 घंटे में ही उस पेपर को सॉल्व करना है। तो उससे जो हमारा एग्जाम के प्रति जो फियर था ना, थोड़ा वो निकला, मन से डर निकला। और लास्ट टाइम में जब एग्जाम से थोड़ा टाइम जो पहले कि भाई एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपने टीचर से आप रियली बात करो जिससे आपके एग्जाम का जो फियर है वो आपका निकल जाएगा। इसके अलावा आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है कि आपने 1 साल पूरी अच्छे से तैयारी की है तो आप बिल्कुल अपना अच्छा 100% आप दोगे अपना एग्जाम के अंदर। और अपने ईश्वर के ऊपर भी आप अपना पूरा विश्वास रखो कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, हमारे समाज की, अपने देश की सेवा करेंगे। और मैं इसके अलावा जो है शैली गुरवानी मैम को, सुरेंद्र गुरवानी जी सर को और डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी सर को रियली अपने दिल से बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा हमें पढ़ाया, इतना अच्छा मोटिवेट किया। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा कि मैं ये कर सकती हूँ। और मेरी मम्मी ने स्पेशली मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखा था कि तू ये कर सकती है और तुझे ये करना है। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। सो आपको भी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने फैमिली का, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन कीजिए और पढ़ते समय केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि हम एक टाइम में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि जैसे आप सब्जेक्ट तो लेके बैठे बायोलॉजी और आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं मुझे केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, नहीं मुझे फिजिक्स पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आपका माइंड उसी सब्जेक्ट के प्रति कंसंट्रेट होना चाहिए, ताकि आपका जो ध्यान है पढ़ाई में वो अच्छा लगेगा और उससे आप अच्छा इम्प्रूव कर पाओ। सो ऑल द बेस्ट, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हैव अ ग्रेट फ्यूचर टू ऑल। तो बच्चों ये थी संजना राठौड़, हमेशा दिल से बात करती है, जो मन में आता है बिल्कुल सटीक बात करती है। आई होप इन्होंने आपको जो नीट एग्जाम के टिप्स दिए हैं वो आपको हेल्प करेंगे। सो बच्चों मेरी तरफ से भी आपको ऑल द बेस्ट फॉर नीट के एग्जाम्स के लिए। आई होप ये वीडियो जो है ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में। अगर आपको नीट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब भी कुछ डाउट्स आते हैं, तो बच्चों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे अपनी प्रॉब्लम सेंड करेंगे, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के भेजेंगे ताकि आपको नीट के एग्जाम को क्रैक करने में आसानी रहे।